हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी, जो कि मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कराने वाला हूं। सभी क्वेश्चन 5.1 का जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप 1 नंबर और 2 नंबर में अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। आप लाइव ग्रो एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज का जो हम आप लोगों को क्लास देंगे वह आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का। और 3 नंबर में देखेंगे कि ये 1 2 3 4 सवाल जो है ये किस प्रकार बनेगा। आपको मैं सिंपल रूप से बताऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। आप पूरा वीडियो देखें और समझ में अगर नहीं आए तो दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि AP बराबर 3 1 -1 और -3 डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन कह रहा है कि AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। क्या क्या निकालने बोल रहा है? प्रथम पद और सार्वंतर इसको डी से सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पद आप लिख लीजिए। इसको ए बराबर लिख सकते इस तरह करके। सर्वांतर जो है यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वांतर A2 - A1 ये सूत्र होता है सर्वांतर, यानी D = ठीक है। तो D2 कितना है? D2 देख लीजिए 1 है और माइनस ये सूत्र का माइनस है। और यहाँ पर देखिए A1 जो है इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 और A4 बोलते हैं। इसको A2 में A1 घटा देंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा। तो -3 में 2 घटाएंगे तो आंसर आपका क्या होगा बताइए? -2 होगा। क्या होगा? -2। यानी ये आपका क्या निकल गया? ये आपका डी निकला। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है, देख लेते हैं आगे। उसके बाद है ये आपका डी निकला और आपको पहले से पता है कि ए बराबर जो है प्रथम पद 3 है। ठीक है, तो आप इसको आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, A = 3 और D = -2। यही तो आपको बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, यानी डी बताइए। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ी सी मुझे कोल्ड हो रखी है तो फिर भी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -5 3 का 2 नंबर, यानी 5.1 का 3 नंबर का 2 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है -5 -1 -1 3 और 7। क्या क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद क्या है बताइए? प्रथम पद आपका है प्रथम पद आपका है -5 यानी A1 और D जो है वो आपका है D = बोल सकते हैं A2 - A1।
ठीक है। तो A2 कितना है, -1 है, -1 -5, ये माइनस आपका सूत्र का है और ये माइनस आपका जो है यहाँ मान है। ठीक है, इसको दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या होगा, -1 और माइनस माइनस +5, माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 5 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी आपका डी निकला क्या, 4। तो आप लिख सकते हैं A = -5 और D = 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से बनेगा, भिन्न में ये है, फिर भी आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको पूरा सवाल बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। ठीक है, चलिए इसका ए निकालना है, और ए कहें तो प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद, और डी कहे तो सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो दोनों निकाल लेते हैं। दोनों का सूत्र क्या होगा, सबसे पहले हम डी निकालेंगे, तो डी = क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो इसको क्या करना है, देख लेना है, 5/3, A2 का मान जो है ये आपका दिया हुआ है 5/3 -1/3, ये दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो हो जाता है आपका 3, और 1 बार पढ़ेंगे तो 5, उसको माइनस, इसको फिर इसको 1 बार पढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 और नीचे 3। ठीक है, 3 हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा था कि डी निकालिए और A1 निकालिए, तो A1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख देते हैं। A = जो है आपका 1/3 हो जाएगा, और डी नंबर आपका 4/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर का 4 नंबर सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है कि 1.7 सवाल को आप ज़रूर लिखें, और एक बार में समझ में नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देखें। क्लास में अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको दोबारा पूछने में परेशानी होती है, और एक बार आप पूछते भी हैं तो सर दोबारा उस प्रकार नहीं बताते हैं जिस प्रकार की पहली बार में बस सर बताते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा है, आप दोबारा देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो सवाल बनाते हैं। 4th नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो सबसे पहले आप इसका कौन सा है ये आपको जानना ज़रूरी है। A6 आपका A1, यानी प्रथम पद, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पद। ठीक है, और फिर हमको डी पता करना है, डी का फिर मैं बता देता हूँ, सर्वांतर, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो डी का सूत्र क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो A2 आप क्या देखिए 1.7 है, -0.6 है, तो इसको अगर आप माइनस करते हैं तो आपके सामने इसी जगह मैं कर देता हूँ 7 0.6। अगर माइनस करिएगा तो 7 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका डी क्या निकल कर आया, 1.1 आया। क्या आया, 1.1 आया। तो देखिए आपका आंसर निकल कर आ गया। आप बोल सकते हैं कि A = निकला 0.6 और D = आपका आंसर जो हुआ 1.1, यही तो बोल रहा है। चलिए ये आपका बन गया। 3 नंबर का सभी क्वेश्चन आपका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसके लिए 3 पद लिखिए।
तो क्वेश्चन देखिए, जो एपी रहेगा, कौन एपी है, अगर इसमें एपी चेक करना है, आपको बता दिए हैं एपी किसको बोलते हैं, फिर मैं आपको अभी समझा दूंगा। कोई एपी, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसके 3 पद, अगर कोई एपी है तो उसका 3 पद और आगे निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, आप ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, 4th का 1 नंबर। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका 4th नंबर यानी 5.1 का 4th नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2, 4, 8 और 16, तो ये क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है, अगर इसके बीच का मान समान है, A2 इसको क्या बोले थे, A2 मानते हैं, इसको A1 मानते हैं, पिछला क्लास में मैं बता दिया हूँ। फिर A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का दिया है तो आपको सर्वांतर यानी डी अगर ज्ञात करना है, तो इसके बीच का अंतर देखिए, अगर बराबर है तो ये एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे अंतर। तो अंतर निकालने के लिए D1 का सूत्र लगाएंगे। D1 का सूत्र होता है कि A2 माइनस A1। ठीक है, A2 किसको बोलेंगे आप, A2 बोलेंगे 4 को, और A1 किसको बोलेंगे, -2। तो देखिए 4 में 2 गया तो क्या हुआ, 2 हुआ। तो D1 निकला। अगर हम D2 निकाल लेंगे तो दोनों का मान समान पता चल जाएगा। अगर समान होगा तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। तो D2 निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे A3 माइनस A2, और A3 जो है वो आपका देख लीजिए, यहाँ A3 8 है और A1 क्या है, 4 है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर निकल गया 2, D1 का मान, और D2 का मान निकल गया 4। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है। अगर ये समान रहता दोनों तो तब एपी कहलाता। ठीक है, ये एपी नहीं है, यानी D1 बराबर D2 नहीं है, बराबर दोनों नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। तो ये इसका उसमें क्वेश्चन था, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन था कि देखिए, अगर एपी है, यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद और लिखिए। तो ये तो एपी नहीं है, तो और 3 पद आगे नहीं लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखेंगे अगर एपी होगा तो और हम लोग 3 पद लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप D1 निकाल दें, फिर D2 निकाल दें, और एपी है या नहीं है, अगर नहीं है, दोनों बराबर है, तो आगे 3 पद और निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ये हो गया 1 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 फिर है 5/2, 3 7/2, ये अलग है। ठीक है, ये A1 हो गया आपका, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब D1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। D1 निकालेंगे तो क्या होगा, 5/2 होगा, -2 होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो भिन्न में है, तो दोनों को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी यहाँ पर 1 देना होगा, तभी तो ये भी भिन्न में होगा। और दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालने तो आप जानते ही होंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 2 1 जा 2, यानी 2 1 का 2, एक से फिर हम 5 को पढ़ेंगे तो 5 1 का 5 -2, यानी 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 होगा, यानी आपका 1/2 आंसर होगा, यानी D1 क्या होगा, D1। ये D1 आपका निकल कर आया। अब निकालेंगे D2, देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो D2 निकालते हैं, तो D2 का सूत्र क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो आपका A3 कितना है,
A3 है 3 और माइनस यहाँ देखिए 3 है और A2 कितना है 5/2। दोनों का फिर यहाँ देखिए नहीं है तो इसको भिन्न में करने के लिए 1 देना पड़ेगा और 2 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी 2 बार पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 5 1 जा 5, यानी 1/2। ये आपका देखिए निकल कर आया, दोनों सेम है, यानी कह सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2 है। तो यह AP में, ये AP में है, ठीक है। इसका 3 पद और निकाल लेंगे, यहाँ क्या क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और एक 7 निकालेंगे। ये 3 पद आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि AP में है, दोनों बराबर है। तो चलिए हम निकाल कर आपको दिखाते हैं इसका A5 का सूत्र होता है, A5 का सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। सूत्र को मैं इस तरह सर्किल कर देता हूँ, ठीक है। A5 होता है A4 प्लस D। तो A4 आप देख लीजिए क्या है, A4 आप देख ही रहे 7/2 है। यहाँ देखिए ये आपका एक 4 है, ठीक है। 3 पद और आगे निकालना है, तो 3 पद यहाँ निकालना होगा, यहाँ निकालना होगा, ये इस जगह ये 3 पद और आपको निकालना पड़ेगा। तो A4 कितना है, A4 आपका है 7/2 और प्लस जो है डी का मान क्या निकाले, अभी दोनों में देखिए D यही है, दोनों 1/2। तो इसको हल कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 2 और 7 प्लस 1, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, तो 8 और नीचे आपका 2, इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 4 होगा, 4। यानी आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि A5 बराबर 4 निकला। A5 बराबर कितना निकला, 4 निकला। एक पद ये निकल गया और 2 पद निकालना है, A6 निकालना है। A6 क्या होगा, A5 अब प्लस D। तो A5 आपका A5 अगर निकालते हैं तो निकाला हुआ है 4 और प्लस D के आप क्या निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं। तो इसके नीचे भिन्न बनाने के लिए 1 देना पड़ेगा, दोनों का फिर एलसीएम लेंगे 2 1 2, यानी 4 2 जा 8 अब प्लस 1, यानी 1 यहाँ हो जाएगा। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बाय 2। ये क्या निकला आपका, ये A6 निकला, A6 निकला 9/2, यहाँ 9/2 लिख दीजिए। उसके बाद है A7 निकालेंगे, 3 पद हो जाएगा। तो A7 निकालिए, A7 का सूत्र क्या होगा, A6 प्लस D। तो A6 का मान कितना निकाले, अभी A6 का मान निकाले 9/2 अब प्लस D का मान 1/2। तो 2 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 होगा और 1 यानी 1 बार इसको, तो 9 का 9 हो जाएगा और 2 1 जा 2 यानी 1 हो जाएगा। तो 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 यहाँ पर 2 आप लिख दीजिए। तो अगर आप इसको कटाएंगे तो क्या निकलेगा, 5 निकल कर आएगा। तो A7 बराबर क्या हो गया, A7 बराबर आपका हो गया 5। 3 पद निकला, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद निकल गया। ये आपका बन गया सवाल। तो आप लिख सकते हैं आंसर जो होगा, इस सवाल का आंसर जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा कि कहता था कि A बराबर, आप देख लीजिए A बराबर क्या है, 2 है। फिर आप D बराबर इसका निकल गया 1/2 और 3 पद और A5 बराबर A5 बराबर निकल गया इसका, A5 बराबर 4 और A6 बराबर निकल गया, A6 बराबर आपका 9/2 और A7 बराबर निकल गया 5। ये आपका सवाल बन गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 2 सवाल किए और फिर मैं अगले वीडियो में छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
तो आप ले सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें और भाई को सपोर्ट करें लाइक करके। तब तक के लिए धन्यवाद।